स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी BBA सेकेंड सेमेस्टर का 6 लेसन लड़की और अंधा आदमी मंगरेश डबराल का है और पुस्तक है काव्य सौरभ। कवि का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। मंगरेश डबराल का जन्म 16 मार्च 1948 को टिहरी गढ़वाल के काफला पानी गांव में हुआ, जो एक पहाड़ी गांव है जहां दिन में खूब दिन होता है और रात में खूब घनी रात। पिता की बीमारी के कारण उन्होंने BA में पढ़ाई छोड़ दी और आजीविका की तलाश में दिल्ली आ गए। दिल्ली, भोपाल, इलाहाबाद में पत्रकारिता और संपादन सहयोग के साथ उन्होंने लेखन जारी रहा। समकालीन कविता के एक अन्य प्रतिष्ठित कवि असद जैदी के शब्दों में कहें तो ऊपर से शांत, संयमित और कोमल दिखने वाली लगभग आधी सदी से पकती हुई मंगरेश को कविता हमेशा सख्त जान रही है, किसी भी चीज के लिए तैयार। इतिहास ने जो जख्म दिए उन्हें दर्ज करने के मानवीय यातना को सोखने और प्रतिशोध में उम्मीद का कारनामा लिखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध। यह हाहाकार की जबान में नहीं लिखी गई है, वशीभूत और जल्द ही बदरंग हो जाने वाली भावुकता से बचती है। इसकी मार्मिकता स्फटिक जैसे कठोरता के लिए हुई है। इस मामले में मंगलेश क्लासिस्ट मिजाज के कवि हैं, समकालीनों में सबसे ज्यादा तैयार, मजी हुई और तहेदार जबान लिखने वाले। मरियोला द्वारा उनके काव्य संग्रह आवाज भी एक जगह है का इतालवी अनुवाद अंकेला बोचे ए उन लोगो नाम से प्रकाशित हुआ तथा अंग्रेजी अनुवादों का एक चयन दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट प्रकाशित है। उन्होंने बेटोल्ड ब्रेस्ट, हास, माग्नुस एसेनबर्गर, यानिस रित्सोस, जिबग्रिएव, हेबर्ट, तादेउश रोजेविच, पालो नेरुदा, एनर्स्तो कायनाल, डोरागाबे आदि विदेशी कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया है। पहला पैरा। उधर नहीं इधर से चलो, वे तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। उधर भीड़ है, गाड़ियां हैं, उनके मालिक हैं, उनकी शक्ल से मिलते जुलते कुत्ते हैं। कुछ है जिस पर वे टूट पड़ रहे हैं। नहीं बताएंगे आगे एक गड्ढा है, एक दीवार है, एक फाटक है जिस पर लोहे की नोक लगी है और तुम लाठी ठकठकाते रहोगे। अर्थ। यह कविता समाज की स्वार्थी, असंवेदनशील और बाधाओं से भरी व्यवस्था को दर्शाती है, जहां शक्तिशाली लोग अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हैं कि वे दूसरों को रास्ता देने या उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। उधर उस दुनिया का प्रतीक है जहां भीड़, सत्ता, संपत्ति और अहंकार हावी है। वहां न तो सहानुभूति है, न मार्गदर्शन। रास्ते में गड्ढे, दीवारें और कांटेदार फाटक हैं, जो सामाजिक भेदभाव, रुकावटों और कठिनाइयों के प्रतीक हैं। कविता हमें बताती है कि ऐसे माहौल में सही रास्ता वही है जो भीड़ से अलग हो, जहां इंसानियत और संवेदनशीलता बची हो। विशेषता। इस कविता की विशेषता इसके प्रतीकात्मक शैली और सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण है, जो स्वार्थ और असंवेदनशीलता और बाधाओं को उजागर करती है। उधर नहीं इधर से चलो, तुम अक्सर भटक जाते हो दीवारों को काटती दीवारों के इस व्यू में, पर जिसके पास आंखें हैं वे और भी भटके हुए हैं। वह जो लोलुप्त आंखों से इस तरफ घूर रहा है, सबसे कीमती चश्मा लगाए हुए है। वह जो एक औरत को गालियां दे रहा है, सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जो सबसे सुंदर दिखता है वो मूर्खता से भरा हुआ है। जो उत्साह से दौड़ता जाता है, किसी को बचाने के लिए नहीं दौड़ रहा है। तुम देख नहीं पाते उनकी करुणा। यह कविता समाज के दिखावटीपन और मूल्यहीनता को गहरे प्रतीकों के जरिए प्रस्तुत करती है। उधर नहीं इधर से चलो, इस पंक्ति से एक अलग सही रास्ता अपनाने की बात कही गई है, क्योंकि जो आम रास्ते हैं वहां भटकाव है। दीवारों का चक्रव्यूह उन मानसिकता और सामाजिक अवरोधों का प्रतीक है जो हमें सच्चाई तक पहुंचने से रोकते हैं। कविता में बताया गया है कि जिनके पास आंखें हैं, यानी कि आसपास देखने समझने की शक्ति है, वे भी भटके हुए हैं। यह दिखाता है कि बाहरी ज्ञान और संसाधनों के बावजूद आंतरिक अंधकार बना रहता है। यहाँ सबसे कीमती चश्मा दिखावे की समझदारी का प्रतीक है, जबकि सच्ची दृष्टि का अभाव है। सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति गालियां दे रहा है,
यह इस बात को रेखांकित करता है कि बाहरी चमक के पीछे नैतिकता और सभ्यता का अभाव है। सबसे सुंदर दिखने वाला व्यक्ति मूर्खता से भरा है। यह बाहरी आकर्षण और आंतरिक खोखलेपन का प्रतीक है जो उत्साह से दौड़ता है। यह किसी को बचाने को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ में दौड़ता है। यह समाज में संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। कुल मिलाकर यह कविता दिखावे और आंतरिक सच्चाई के बीच के अंतर को उजागर करती है और संवेदनशीलता, करुणा और सही दिशा की जो खोज की जरूरत को रेखांकित करती है। विशेषता, इस कविता की विशेषता उसकी गहरी प्रातिकमकता और सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण है। यह बाहरी दिखावे और आंतरिक खोखलेपन को उजागर करते हुए संवेदनशीलता, करुणा और सच्ची दृष्टि की कमी पर सवाल उठाती है। भीख में दिया गया एक सिक्का है और प्रेम है। महज स्वार्थ तुम अंधकार देखते हो, वह इस भागती हुई आत्महीन भीड़ से निकलना है। तुम दोनों हाथ उठाकर कहोगे, क्यों भागते हो मूर्खों, सुनो मेरी बात। पर वे तुम्हें नहीं सुनेंगे, सिर्फ मेरी युवावस्था पर एक लालचाई निगाह डालेंगे। तब उनकी आंखों में दिखेगी एक क्षणिक चमक। आवाज भी एक जगह है। अर्थ, इस कविता का अर्थ है कि इसकी गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति और प्रातिकमकता है जो समाज की स्वार्थपूर्ण मानसिकता और मानवीय मूल्यों के क्षय को उजागर करती है। कविता में भीख दिया गया सिक्का और प्रेम का महज स्वार्थ का प्रतीक बताया गया है, जो यह दर्शाता है कि आज के समाज में संवेदनाएं भी स्वार्थ से जुड़ी हैं। आत्महीन भीड़ उस अंधकार को जन्म देती है जिसमें इंसान अपनी पहचान और संवेदनशीलता खो चुका है। कवि ने संवाद की कोशिश करते हुए यह दर्शाया है कि सच्चाई और करुणा की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। हर कोई अपनी दौड़ में व्यस्त है। युवा आस्था पर ललचाई निगाह समाज में पनपते भौतिकवाद और शारीरिक आकर्षण के प्रति मोह को दर्शाती है, जहां मानवीय संबंध क्षणिक लालसा तक सिमट गए हैं। कविता का प्रतीकात्मक शिल्प, तीखा यथार्थ चित्रण और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ इसे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाते हैं। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसकी गहरी प्रतीकात्मकता और सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण है। यह स्वार्थ, आत्महीन और मानवीय मूल्यों के पतन को उजागर करते हुए संवेदनाओं की क्षणिकता और सच्चे संवाद के अभाव को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। लड़की और अंधा आदमी कविता की शैली कैसी है? प्रतीकात्मकता, इसका मुख्य विषय क्या है? स्वार्थ और संवेदनहीनता। इस कविता की भाषा कैसी है? सरल और प्रभावशाली। इस कविता का उद्देश्य क्या है? सामाजिक यथार्थ को उजागर करना। इस कविता का प्रतीक क्या है? आत्महीन भीड़, सिक्का और अंधकार। इस कविता का स्वर्ग क्या है? व्यंग्यात्मक और चिंताशील। इस कविता की संवेदना क्या है? करुणा और पीड़ा। प्रमुख भाव, मानवीय मूल्यों का क्षय। इस कविता का संदेश क्या है? सच्ची संवेदनशीलता की खोज। इस कविता का शिल्प क्या है? प्रतीकों और बिंबों का सशक्त प्रयोग। लड़की और अंधा आदमी का किसका चित्रण है? समाज की स्वार्थपूर्ण मानसिकता का। इसकी संवाद कैसी है? अपेक्षित और अनसुना। इस कविता का दृष्टिकोण क्या है? आलोचनात्मक। इसकी भाषा शैली कैसी है? सटीक और भाव प्रधान। इस कविता का बिंब क्या है? अंधकार, भीड़, ललचाई नजर। इस कविता का प्रतीकवाद क्या है? समाज के आंतरिक खोखलेपन का चित्रण। इस कविता का लहजा क्या है? गंभीर और विचारोत्तेजक। इस कविता की विशेषता क्या है? यथार्थ और कल्पना का सुंदर मेल। इस कविता का प्रभाव क्या है? पाठक को सोचने पर मजबूर करना। इस कविता का समापन, संवेदनहीनता पर कटाक्ष। टिप्पणी लिखें। शीर्षक, समाज का आत्महीन अंधकार। यह कविता समाज में बढ़ती स्वार्थपरता, संवेदनहीनता और मानवीय मूल्यों के क्षय को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है। भीख में दिया गया सिक्का और प्रेम जैसे प्रतीकों के माध्यम से कवि ने यह दर्शाया है कि आज की दुनिया में संवेदनाएं भी स्वार्थ से जुड़ी हुई है। आत्महीन भीड़ जो सिर्फ अपनी आकांक्षाओं से भाग रही है, इस अंधकार को जन्म देती है जिसमें सच्चे संवाद और समझ की कोई जगह नहीं। कवि का व्यंग तब और तीखा हो जाता है जब वो दर्शाता है कि इस भीड़ की इसलिए सच्चाई और भावनाओं से ज़्यादा आकर्षण और लालसा मायने रखती है। युवा अवस्था पर ललचाई निगाह समाज की इस मानसिकता को उजागर करती है जहां रिश्ते और संवेदनाएं केवल भौतिकता तक सीमित नहीं रह गई। इस कविता की भाषा सरल लेकिन प्रभावशाली है। प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से कवि ने समाज की वास्तविकता को बड़ी सटीकता से प्रस्तुत किया है। कविता का लहजा गंभीर और चिंतनशील है,
जो पाठकों को आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। इस प्रकार यह कविता समाज के खोखलेपन और संवेदनहीनता पर गहरा प्रहार करती है। तो छात्रों, इस तरह का ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं सारे पाठ आपके लेकर आऊंगी, तो यहाँ पर आप बने रहें। और पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, आप पूरे सारांश का यूज करते हुए लिख सकते हैं, जो 16 मार्क्स या 15 मार्क्स का आता है। तो मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।